हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं टॉपर्स की जिनको फॉलो करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 20 डेज़ का मास्टर प्लान है, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। टॉपर्स की टिप्स आपको मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ़ोटो में 4 और 4 8 और एक 9। यहाँ पर 9 जो टॉपर्स हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, जिसमें से आज जो मेन टॉपर हमारे हैं वो ऋषिता जी रहने वाली हैं, जो कि हमारी क्लास 10th की टॉपर थी। इनके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इनका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इन्होंने भाई वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ऊपर चल के टॉप किया है। ठीक है, वैसे गाइज पढ़ा मैंने इन सारे टॉपर्स के बारे में ही है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सिर्फ एक टॉपर का यहाँ पर एनालिसिस हुआ है। नहीं, यहाँ पर टोटल 9 टॉपर्स हैं जिनकी फ़ोटोज़ आपको दिख रही हैं, इनके इंटरव्यू सुने हैं, इनके बारे में पढ़ा है, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। लगभग 1 महीने से इस वीडियो की तैयारी चल रही है। सो गाइज बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आता है डेडिकेशन। गाइज अगर डेडिकेशन नहीं है तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो रिजल्ट्स आप चाहते हो। क्यों गाइज? क्योंकि भाई डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको किसी भी काम में अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो आपको उस काम के लिए अपना सब कुछ है वो न्योछावर करना पड़ेगा। बस उस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई बस मुझे यही काम करना है। आप देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के जो टॉपर्स होते हैं वो इतने डेडिकेट होते हैं अपने वर्क के लिए कि वो टॉप कर जाते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाता जो कि टॉपर्स दिखाते हैं, इसीलिए वो एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रह जाता है। दूसरी तरफ एक बोर्ड का टॉपर बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट डेडिकेशन है। अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं किया तो आगे के सारे पॉइंट्स बेकार हैं गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे इतने अच्छे नंबर बनाने हैं, इतने नंबर बनाने हैं, चाहे वो कोई भी परसेंटेज हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भाई नॉर्मल स्टूडेंट होगा जो अभी 60-70 पे होगा, उसको 80 पे पहुंचना है। कोई अभी 90 पे होगा, उसको 98-99 पे पहुंचना है। कोई बेचारा फेल होने की कगार पे होगा, उसको सिर्फ पास होना है। तो वो गोल आपके हैं, बस आपको अपने गोल्स के प्रति डेडिकेशन दिखानी है, डेडिकेट होना है। स्टडी रूटीन, हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी रूटीन, या फिर इसे कुछ स्टूडेंट टाइम टेबल भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है स्टडी रूटीन में और टाइम टेबल में। टाइम टेबल में क्या होता है गाइज? टाइम टेबल में आपको एक तरीके से बांध दिया जाता है एक टाइम स्लॉट के अंदर कि भाई इस टाइम से इस टाइम आप ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 9 से 12 ये पढ़ना है। वहीं स्टडी रूटीन में क्या होता है, इसमें गाइज आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है कि मुझे रोज़ 8 घंटे पढ़ना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि भाई आपको इस टाइम से इस टाइम यही पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम यही पढ़ना है। तो जब यहाँ पर मैं टॉपर्स की स्टडी कर रहा था तो उसमें से ज़्यादातर टॉपर्स तो बोलेंगे कि भाई टाइम टेबल, लेकिन कुछ टॉपर्स बोलते हैं स्टडी रूटीन। और गाइज मुझे पर्सनली भी स्टडी रूटीन ही अच्छा लगता है, क्योंकि यार इसमें एक बाउंडेशन नहीं होती। और हम सब यार फैमिली वाले पीपल हैं, तो हमें सबको काम भी होते हैं बीच बीच में, तो हम टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने ये पॉइंट स्टडी रूटीन रखा है कि आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ, हरियाणा बोर्ड की जो टॉपर थी ऋषिता जी के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे होंगे, इन हर इंटरव्यू सी सेड सी स्टडीज़ डेली फॉर 5 to 6 आवर्स। यानी कि इन्होंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ था कि 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ना है। अब इनका ये फिक्स नहीं था कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है। नहीं, इन्होंने बस ये एक गोल बनाया हुआ था कि रोज़ 6 घंटे पढ़ना है। चाहे वो 6 घंटे फिर ये सुबह सुबह पढ़ लें, चाहे 2 घंटे शाम को पढ़ लिए, 2 सुबह पढ़ लिए, 2 दोपहर को ऐसे पढ़ लें, चाहे फिर ये 6 घंटे वो रात को पढ़ लें। यानी कि ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको कैसे सूट करता है, उसकी यहाँ पर कैसे घर की मैनेजमेंट है, उसको कैसे यहाँ पर कंडीशंस हैं, उस हिसाब से उसको यहाँ पर मैनेज करना है, अरेंजमेंट करनी है। यानी कि गाइस आपको एक क्वांटिटी फिक्स करनी है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। ठीक है, अब आप वो यहाँ पर टाइम टेबल के रूप में फिक्स करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई आपको उतने घंटे पढ़ना है। चाहे आप एक टाइम फिक्स करके पढ़ें कि भाई इतने से इतने, इतने से इतने, या फिर पूरे दिन में कैसे भी अपनी तरफ से मैनेज करके पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना है। ओके, प्रेफर ए लिमिटेड स्टडी मटेरियल। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना। इस टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ।
यानी कि वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जब मैंने इन टॉपर्स को पढ़ा तो जो इन्होंने अपनी लास्ट टाइमिंग बताई कि भाई हम लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने बताया कि यार हम लास्ट टाइम में एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल लेके पढ़ते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो टॉपर है उन्होंने देखिए क्या कहा है, सी सेड शी स्टडीड डेली फॉर 5 to 6 hours एंड रेफर्ड टू द NCERT टेक्स्ट बुक्स एंड हर स्कूल नोट्स ओनली। यानी कि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ NCERT टेक्स्ट बुक्स और स्कूल के नोट्स पढ़ती थी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना जहाँ तक मैंने इन टॉपर्स को स्टडी किया है, सभी के सभी ने यही कहा है कि लास्ट टाइम में आके, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो है 20 डेज मास्टर प्लान, तो लास्ट टाइम में सभी हैं वो एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। ये नहीं है कि भाई तुम जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है वो भी लगे हुए हो, एग्जाम नोट्स हैं वो भी लगे हुए हो, सैम्पल पेपर है उसको भी लगा रहे हो, तुम्हारे नोट्स हैं वो भी पढ़ रहे हो, किसी ने नोट्स दिए हैं वो भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अब गाइज आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें उठा लेनी है। जैसे इन्होंने उठाया NCERT और अपने नोट्स स्कूल के, ऐसे आपको NCERT तो उठानी है, उसके साथ आप कोई भी चीज़ यहाँ पर उठा के पढ़ सकते हो, वो आपकी यहाँ पर इच्छा है। चाहे आप क्वेश्चन बैंक ले लो NCERT के साथ, चाहे तुम NCERT के साथ कोई सैम्पल पेपर खरीद लो, चाहे तुम NCERT के साथ अपने नोट्स ले लो, ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन NCERT ज़रूर रखना। NCERT को तो भाई भगवान मान लो अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो, ये कहना है मेरा तो भाई। तो अब तुम्हें करना क्या है, NCERT के साथ कोई भी एक स्टडी मटेरियल और उठा लो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक उठा लो, चाहे वो आपके नोट्स उठा लो, चाहे सैम्पल पेपर ले लो एक किसी भी पब्लिकेशन का। बस इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ये नहीं सोचना है कि भाई वो भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जो तैयारी है वो भाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके चक्कर में जो सब कुछ है जो तुम कर सकते थे वो भी रह जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो ये बहन जी हैं कितनी बुक्स लेके बैठी हैं, लेकिन पढ़ी इन्होंने अभी तक एक किया है, तो ये पेपर में क्या लिखेंगी। यही हाल तुम्हारा हो जाएगा, सभी के चक्कर में जो थोड़ा कुछ है वो भी छूट जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहाँ पर तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ कोई भी दो यहाँ पर स्टडी मटेरियल उठा लो, NCERT ज़रूर रखना साथ में, उसके साथ नेक्स्ट पेयर है वो आप किसी का भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। सो गाइज ये थी हमारी थर्ड टिप, पेपर प्रेजेंटेशन। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी अगली टिप है पेपर प्रेजेंटेशन। यानी कि आप जो अपने पेपर लिखते हो यानी कि आंसर्स लिखते हो उनको प्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे कि गाइज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ इन भाई साहब ने ऐसे लिखा हुआ है, इन जो मैडम है इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। अब तुम खुद को टीचर मानो, जो भी ये वीडियो देख रहा है खुद को टीचर माने और ये बताए कि वो किसको ज़्यादा नंबर देगा, या फिर उसको देखने में क्या अच्छा लग रहा है, वो किससे इम्प्रेस हो रहा है। मेरे हिसाब से सब लड़की से इम्प्रेस हो रहे होंगे, मेरा मतलब है जो लड़की ने दिखाया हुआ है उससे, ठीक है, गलत मत लेके जाना। यानी कि यार तुम खुद देखो, जब तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे टीचर्स को भी कुछ ऐसा ही अच्छा लगता होगा। यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन भी यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा यहाँ पर टॉपर्स ने कहा है। यानी कि तुम ये मानो कि एक बंदा है जो 90% बनाता है, एक बंदा है जो 99 बनाता है। अब तुम क्या कहोगे कि भाई 99 वाला पढ़ता है 90 वाला नहीं पढ़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन 90 वाला है वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, 99 वाला है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्क कर रहा है, इसलिए उसके नंबर हैं वो 99% आए हैं। वरना भाई 90% लाना भी कोई हास्य खेल नहीं है, 90% भी बहुत मेहनत से आते हैं और 99 भी बहुत मेहनत से आते हैं। लेकिन 99 वाले ने क्या किया है, प्रेजेंट भी अच्छे से किया है। तो आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शंस को। डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप सभी को पता है भाई, फ़ोन में है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो आजकल क्या है वो आपको पता ही है। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। समझ गए, आई थिंक आप सभी समझ गए, मुझे पता है। सो गाइज इन डिस्ट्रैक्शंस को अब तुम्हें अवॉइड करना है। चाहे भाई तुम्हारा कोई बंदा हो या बंदी हो, भाई उसको बोल दो कि अब हमारे बोर्ड पेपर आ गए हैं, अब हमें डिस्टर्ब मत करो। उसको कह दो भाई तू भी पढ़ ले, मुझे भी पढ़ लेने दे, क्यों तू खुद फेल होता है, क्यों मुझे करवाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर नहीं है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारे शरीफ बंदे हैं। दूसरा यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल वाला, वो ज़रूर सबके साथ है गाइज, क्योंकि भाई मोबाइल आज के टाइम में सभी के पास है, चाहे वो क्लास 3rd का स्टूडेंट हो या फिर क्लास PhD का हो, ठीक है, या फिर वो कोई बूढ़ा आदमी हो। आजकल मोबाइल ने भाई हम सभी को घेर लिया है। अब बोर्ड स्टूडेंट हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गाइज ऐप्स ही कुछ ऐसे चल गए हैं जिनका यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता,
तो हम बात कर रहे हैं अवॉइड करने की। अब तुम अवॉइड कैसे करोगे? यहाँ पर जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करके रख देते हैं। ये जो बोर्ड के स्टूडेंट थे ये कोरोना से पहले के थे, अब कोरोना आ गया है, अब ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब की बार आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी हुई है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, मैसेज आते हैं। तो मैं तुम्हें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम अपना फ़ोन बंद करके रख दो, लेकिन उसको लिमिटेड यूज़ में लाना शुरू कर दो। यानी कि अब तुम अगर पहले 5 घंटे चलाते थे तो अब 1 घंटा कर दो, पहले 1 घंटा चलाते थे तो अब 20 मिनट कर दो। यानी कि यार तुम लिमिटेड कर दो, वरना भाई ये तुम्हारे यहाँ पर स्कोरिंग के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। अवॉइड कर दो डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अवॉइड करें कैसे? तो गाइज देखिए, आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो या फिर फ़ोन को बंद करके रख दो। ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं, इनसे काम नहीं होता। अब मैं भाई जो मुझे अच्छा लगता है वो यही बात है एक, कि किसी भी चीज़ से अगर तुम्हें दूर होना है, उसको अवॉइड करना है, तो अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लो। यानी कि आपको टाइम ही ना मिले उस चीज़ के बारे में सोचने का। जैसे मान लो, अगर तुम मान लो शाम को 6 से 7 बजे फ़ोन चलाते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब क्या करो, फ़ोन को रखो और उस टाइम के अंदर कोई और काम करो प्रोडक्टिव। जैसे कि भाई एक सैम्पल पेपर लेके बैठ गई, उसको सोल्व करने लग गई। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है गाइज। ये ऐप वगैरह करोगे ये भाई इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन अपने दिल को तुम्हें समझाना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मुझे नहीं चलाना है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस है वो तुम्हारा मोबाइल है, उससे दूर हो जाओ गाइज। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, ये यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, ये टॉपर्स कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सी कैन नॉट बी फाउंड ऑन सोशल मीडिया एंड बिलीव्स इट इज़ जस्ट ए डिस्ट्रैक्शन। इन्होंने खुद कहा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, ना वो यूज़ करती थी लास्ट डेज में, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन था। ये नहीं है कि इन्होंने फ़ोन कभी छेड़ा ही नहीं, फ़ोन छेड़ते हैं, लेकिन अब इस टाइम में तुम इससे दूर हो जाओ, इनका कहना ये है। ठीक है, सो गाइज ये हो गई हमारी 5th टिप, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी जो लास्ट टिप है वो यही है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यानी कि आपको अब ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा सोचने का मतलब ये है कि गाइज आप लोग अब सोच रहे होंगे, बताना कौन कौन सोच रहा है कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा है, भाई मेरे कम नंबर आ गए तो, भाई एग्ज़ाम कैसा आएगा, हार्ड तो नहीं आएगा, ये डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे। गाइज ये सब कुछ अब बंद कर दो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। अगर तुम ज़्यादा सोच रहे हो, इसका फ़ायदा बताओ, मुझे कोई बता सकता है तो। अब कोई चीज़ है तुम उसके बारे में सोचते हो, अगर उसका कोई फ़ायदा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हो? और इससे होगा क्या? अब तुम्हारे सोचने से होगा क्या? अगर सिलेबस में रिलेटेड क्वेश्चन आने होंगे तो वो आएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आएंगे नहीं वैसे, ठीक है, या फिर तुम्हारा पेपर हार्ड आना होगा तो वो आएगा। इससे सिर्फ ये होगा भाई तुम्हारा नुकसान होगा कि भाई तुम्हें टेंशन हो जाएगी। इसलिए अब तुम्हें स्टॉप कर देना चाहिए ओवर थिंकिंग को। ठीक है, एग्ज़ाम है वो तुम्हारे अच्छे जाएंगे, ये मान के चलो। ओवर थिंकिंग मत करो बिल्कुल भी, इससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। स्ट्रेस टेंशन बढ़ने से तुम्हारी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, सो गाइज टॉपर्स का ये कहना है कि लास्ट डेज में जाके वो टेंशन नहीं लेते, ओवर थिंकिंग नहीं करते। थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते। यानी कि चिंता तो थोड़ी बहुत करते हैं कि भाई मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम पागल ही हो जाओ कि यार ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, सारे दिन सोचते रहे, कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं करना है, स्टॉप कर दो ओवर थिंकिंग को, अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम के जो टॉपर्स हैं हरियाणा बोर्ड के, वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करते थे, क्या चीज़ वो करते थे, क्या वो नहीं करते थे। और ये जो सब कुछ है भाई वो बिल्कुल यहाँ पर रियलिटी बेस्ड है। चाहे आप भी जाके इंटरव्यू सुन सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप भाई के ऊपर विश्वास करो, मैंने प्रूफ भी दिखाए हैं यहाँ पर इंटरव्यू के साथ साथ। सो गाइज आप इन टिप्स को फॉलो करके 20 डेज़ के अंदर अपने आप को एक मैनर में प्रिपेयर करके यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में, टॉपर नहीं कह रहा मैं सभी को, क्योंकि भाई सभी टॉपर नहीं बन सकते। जो हाँ अच्छे पढ़ते हैं वो टॉपर बन जाएंगे, लेकिन एक फेल होने की कगार पे है वो अच्छे नंबर ले सकता है। ठीक है, या फिर जो अब सही सही है वो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सभी तुम 90 ले जाओगे, बिल्कुल नहीं गाइज। यहाँ पर वही बातें होंगी जो सच होंगी। ठीक है, यानी कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, टॉपर भी बन सकते हो, लेकिन सभी नहीं। हाँ अगर सभी पढ़ने लग गए तो फिर बन भी सकते हो। कन्फ्यूज हो गए, चलो छोड़ो। यानी कि यार तुम्हें अब क्या करना है, अब ये जो टिप्स बताई गई हैं इनको फॉलो कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई को बताइए। और गाइज बहुत ही मस्त वीडियो लगी होगी, आई थिंक, आई होप।
तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो भाई अपनी इसमें 100% जो यहाँ पर मेरी क्षमता थी वो झोंक दी है। पूरा 1 महीना यहाँ पर रिसर्च किया है, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।